नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज है 1 फरवरी। आज हमारे देश में 1 फरवरी के दिन काफ़ी नियम लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे देश में अंतिम बजट चालू होने वाला है, यानी शुरू होने वाला है अंतिम बजट। चलिए जानते हैं अंतिम बजट में किन किन लोगों को मिलेगा फ़ायदा और किन किन चीज़ों को बढ़ोतरी मिलेगी। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दरअसल सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ावा दे सकती है। बताया गया है कि इनमें लग्जरी आइटम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, एविएशन और स्पोर्ट्स सेक्टर की चीज़ें शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। चूंकि इस साल चुनाव है, इसीलिए बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार का नज़रिया रखा जाएगा। हालांकि इसके बावजूद जनता को इस बार कई चीज़ों के सस्ते होने की उम्मीद है। वहीं कई और सेक्टर्स ने भी सरकार से टैक्स में छूट की मांग की है, जिससे आम जनता को भी राहत मिल सकती है। जहाँ दोस्तों सोना चांदी के बारे में भी कहा गया है। रत्न और आभूषण उद्योग ने सोने के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क BCD में की गई बढ़ोतरी को अंतिम बजट में वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक तर्कसंगत कर संरचना लागू करने की मांग की है। उद्योग निकाय ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिलिंग के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा है कि आभूषण उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में करीब 7% का योगदान देता है, लिहाजा यह एक व्यापार अनुकूल माहौल का हकदार है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल यथामूल्य पर 12.5% BCD लगता है, जिससे आयातित सोने पर कुल 18.45% हो जाता है। अगर सरकार की तरफ से रत्न और आभूषण उद्योग की बात मानी जाती है तो आम जनता लोगों को भी सोने की खरीद पर छूट मिलने की संभावना हो सकती है। इस्पात उद्योग, इस्पात निर्माताओं को उम्मीद और वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में बुनियादी ढांचे पर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बढ़ते आयात को रोकने के उपाय लिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की घोषणा की थी। माना जा रहा है कि इस बार अगर सरकार आयात मानकों में कड़ाई दिखाती है तो इससे घरेलू उद्योगों को फायदा होगा। मिल सकता है फायदा घरेलू उद्योगों को, जिससे आयात शुल्क का बोझ कम होगा और लोगों को लोहे से जुड़ी चीज़ों के सस्ते होने और खरीदने में आसानी होगी। वहीं एक और बड़ी बात कर ले, मोबाइल पार्ट्स सस्ते होने का तय। इससे पहले सरकार ने बुधवार को ही बड़ी घोषणा की थी कि यह ऐलान में मेड इन प्रोजेक्ट के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। भारत सरकार ने मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पार्ट्स पर आयात शुल्क में कटौती की है। मोबाइल पार्ट्स पर अब आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। सरकार की ओर से किया गया ये सिम सॉकेट, मेटल पार्ट्स, सेलुलर मॉड्यूल और अन्य मैकेनिक आइटम पर आयात शुल्क अब 5% कम लगेगा। मिडिल कवर, मेन लेंस, बैक कवर, GNSS एंटीना, फ्यूज केस, सीलिंग गॉस्केट, सिम सॉकेट, स्क्रू और अन्य प्लास्टिक और मेटल मटेरियल पर भी आयात शुल्क कम किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले से भारत में अपने फ़ोन को प्रोडक्शन कर रही कंपनियां काफ़ी खुश होगी, क्योंकि कच्चे माल के आयात में उन्हें कम टैक्स देना होगा। इसका असर मोबाइल फ़ोन की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। यानी कि दोस्तों, अब अंतिम बजट में आपको फ़ोन सस्ते होने की संभावना भी काफ़ी हद तक है। सरकार के इस फैसले से मोबाइल फ़ोन में सस्ते होने की काफ़ी संभावना है। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको बता दें, दूसरी तरफ सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ावा दे सकती है। बताया गया है कि इनमें लग्जरी आइटम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, एविएशन और स्पोर्ट्स सेक्टर की चीज़ें शामिल है। बताया गया है कि मंत्रालय की सिफारिश के बाद वित्त मंत्री ने इसकी लिस्ट भी तैयार कराई है। इससे आने वाले समय में देश में बनी चीज़ों को ही प्रमोट करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।